परमेश्वर का धन्यवाद हो। सभी भाई बहनों को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में आपकी सलामती हो। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर। उसने एक सुंदर समय दिया, एक मौका दिया है, जिंदों की धरती पे जीवित रखा, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए फिर हम एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं, जहां आज के नौजवान लड़के लड़कियां नाश हो रहे हैं। उन्हें संसारिक ज्ञान तो उनके पास बहुत है, लेकिन उनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि परमेश्वर का ज्ञान हो, परमेश्वर का भय हो, तो वो कोई गलत काम नहीं करेंगे। आइए, आज परमेश्वर का वचन उनको एक सलाह दे रहा है, उनको चेतावनी दे रहा है, उनको सिखा रहा है कि वो परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान और समझ मांगे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचनों की तरफ चलते हैं। नीति वचन और उसका चैप्टर नंबर 1 और उसकी आयत नंबर 7 से पढ़ते हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, क्योंकि वही बुद्धि बनाने वाला और वही बुद्धि को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर की शिक्षाओं को क्या करते हैं, अनदेखा करते हैं, तुच्छ समझते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और वचन कहता है 8 नंबर में, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। हालेलुया। और वचन कहता है, हे मेरे पुत्रों, अपने पिता की शिक्षाओं पे कान लगाओ और अपने माता की शिक्षा को तुच्छ मत समझो। आज के युग में कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे गलत रास्ते पे चलें, मेरे बच्चे कोई गुनाह करें, कोई अपराध करें, कोई व्यभिचार करें। कोई माता पिता इस सृष्टि का नहीं चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन जब उनके जीवन में न माता पिता का भय होता है, न परमेश्वर का भय होता है, तब वो गलत काम करते हैं, तब वो गुनाह करते हैं। हालेलुया। 9 नंबर में लिखा है, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होंगे। हालेलुया। जो माता पिता की आज्ञा है वो सर का एक प्रकार से ताज समझें, और दूसरा वो गले का हार। जब आप इनको ऐसा समझेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, तब वो परमेश्वर आपको वो बुद्धि ज्ञान देगा जिससे आप संसार में नाश नहीं होंगे। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज फिल्मों के हीरो को, हर एक हीरो को पहचानते हैं, हर एक हीरोइन को पहचानते हैं और उसकी नकल भी करते हैं, लेकिन कोई परमेश्वर के वचन को नहीं पहचानता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कोई ये नहीं जानता है। परमेश्वर के वचन को कोई सुनना ही नहीं चाहता है, लेकिन वो हीरो और हीरोइन के गानों को सुनना जरूर पसंद करते हैं, उनका डांस करना पसंद करते हैं, उनका मेकअप करना पसंद करते हैं, उनकी एक्टिंग उतारते हैं। लेकिन हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में धारण करें। हालेलुया। और वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। यदि कोई आपसे कहे कि गलत रास्ते पे आइए हम कोई चोरी का कार्य करें या कोई गलत काम करें, तो प्रभु का वचन कहता है तुम उनकी ना सुनना और ना ही मानना। क्योंकि वे कहें हमारे संग चल, हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोष को ताक में रहें। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है, यदि कोई आपको गलत रास्ते पे ले जा रहा है तो आप उससे पहले ही दोस्ती तोड़ दें। यदि कोई आपको व्यभिचार की तरफ ले जा रहा है तो आप उससे दोस्ती तोड़ दें। यदि आप कोई हत्या मर्डर की तरफ ले जा रहा है तो आप उससे दोस्ती तोड़ दें। यदि आप कोई चोरी की तरफ ले जा रहा है तो उससे आप दोस्ती तोड़ दें मेरे प्रिय भाई बहनों। और परमेश्वर का भय माने, ये भय माने कि कोई देखता हो या ना देखता हो, लेकिन परमेश्वर जरूर देखता है। हालेलुया। और वचन नंबर 12 में लिखा है, हम अधोलोक के समान, उनको जीवता कब्र में पड़े हो के समान नमूचा निगल जाए। हालेलुया। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। हालेलुया। जो लोग ये समझते हैं कि हम लूट के माल से सब कुछ भर लेंगे, लेकिन वो भर नहीं पाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि उनके जीवन में वो अशांति रहती है जो धन दौलत से कभी पूरा नहीं होती है। ना वो जीवन को बढ़ा सकते हैं, ना वो जीवन को खरीद सकते हैं, कुछ भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों,
परमेश्वर का वचन अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि वही जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि आप समझते हैं कि मेरे पास कोई डॉक्टर नहीं है, तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है। और आप उस पर जब विश्वास करेंगे तो आपका भी जीवन सेफ रहेगा। हालेलुया। और वचन कहता है, तू हमारा साक्षी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। हालेलुया। और कहते हैं हमारे लिए साझा, यानी जो चोरी का माल है उसमें हम साझा करें। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई ऐसा गलत काम ना करें, कोई ऐसा गुनाह ना करें। हालेलुया। तो ये मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में धारण करें। हालेलुया। और वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरना उनकी डगर में पांव भी न रखना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने की फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग जो अपनी हत्या करने के लिए घात लगाए हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। हालेलुया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ अपने ही प्राणों की घात में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके प्राणों को नरक में छोड़ा जाएगा। यदि आप ऐसा करेंगे, आप नरक के भोगी होंगे, आप बचेंगे नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर और सनातन काल का विराट परमेश्वर है। आप उसके वचनों को अपने जीवन में धारण करें। हालेलुया। और ये मेरे प्रिय भाई बहनों, लास्ट आयत में लिखा है, सब लालचियों की चाल ऐसी होती है कि उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता, और सब लालचियों का प्राण एक दिन नरक में जाएगा। तो यही मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचनों को धारण करें। और परमेश्वर का वचन कहता है, बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। आप बुद्धि की खोज में रहें, वो बुद्धि की खोज में जो परमेश्वर देता है। संसारिक ज्ञान तो मिट जाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान कभी मिटेगा नहीं, वो सदा आपके साथ रहता। हालेलुया। और ये मेरे प्रिय भाई बहनों, और वचन कहता है, वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है और फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी यो बातें बोलती है, हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीत रखोगे। परमेश्वर का वचन कहता है, हे भोले लोगों, तुम कब तक परमेश्वर के वचन से प्रीत रखोगे। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में धारण करेंगे, तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, तभी आपके घर परिवार में शांति आएगी, तभी आप अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनेंगे, तभी अंधकार की शक्तियों से, सांसारिक शक्तियों से आप बच जाएंगे। हालेलुया। और आपके जीवन से कोई गुनाह और पाप नहीं होगा, क्योंकि जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो आप कोई चोरी, कोई गलत, कोई कार्य नहीं करेंगे। हालेलुया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर को भय मानते हुए हर एक कार्य करें और सुबह शाम प्रार्थना करें और बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति करें। जैसा बादशाह सुलेमान ने प्रार्थना किया था और परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगा था, वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगे। और जब परमेश्वर खुश होगा तो बुद्धि ज्ञान के अतिरिक्त आपको बहुत कुछ देगा, जो आप कमाई के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जब आप परमेश्वर की आशीष आएगी, तब आप वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता हूँ कि तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु का वचन कहता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना पसंद करते हो, तो मैं तुम्हें क्यों नहीं अच्छी वस्तुएं दूंगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। आप मांगे, परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इन वचनों के लिए दुआ करें। आमीन। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, जो भाई बहन इन वचनों को सुने उन्हें आशीष देना, ताकि उनका घर परिवार बचाया जाए, उनके घर परिवारों में शांति आए और तेरे नाम की महिमा हो, तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु के नाम से आमीन आमीन।